से इतिहास रच दिया है। पीएसएलवी C-62 मिशन के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत ने न केवल अपने 2026 के अंतरिक्ष कैलेंडर की शानदार शुरुआत की है, बल्कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट रिफ्यूलिंग तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इस क्षेत्र में अभी तक केवल चीन ने ही सफलता पूर्वक प्रदर्शन किया है, जबकि अमेरिका और यूरोप जैसी महाशक्तियां अभी भी इस तकनीक को अंतरिक्ष में साबित नहीं कर पाई हैं। तो चीन के साथ इस तकनीक में भारत शाना बशाना खड़ा है और कंधे से कंधा मिला रहा है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी C-62 मिशन लॉन्च किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। पीएसएलवी C-62 मिशन लॉन्च कर दिया गया है और इसी के साथ भारत ने एक और इतिहास रच दिया है। All stations stand by for the time mark. और काउंटडाउन शुरू ही हो चुका है। इसरो का ये 2026 में पहला मिशन है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के साथ साथ 14 दूसरे सैटेलाइट भी अंतरिक्ष भेजे जाएंगे। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10:17 से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। पीएसएलवी C-62 मिशन की लॉन्चिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर, बड़ी सफलता। और आपको बता दें कि ये जो मिशन है, इस मिशन को अभी तक अमेरिका और यूरोप जैसी महाशक्तियां भी हासिल नहीं कर पाई हैं। सिर्फ चीन ही एक ऐसा देश है जो इस तकनीक को और इस तकनीक में सफलता हासिल कर पाया है और अब भारत वो दूसरा देश है। पीएसएलवी C-62 मिशन के जरिए, इसके सफल प्रक्षेपण के जरिए भारत अपने 2026 के अंतरिक्ष कैलेंडर की शानदार शुरुआत तो कर ही चुका है, बल्कि सैटेलाइट रिफ्यूलिंग तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अमेरिका को भी भारत ने इस मिशन में खास तौर पर पीछे छोड़ दिया है और ये घड़ी इंतजार की खत्म हुई। Here's the pillar of fire meets the canvas of lift. PSLV C-62 clearing the umbilical tower, a majestic lift-off. PSLV C-62 प्रमोचन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोचन मंच से और बढ़ चला है अपने उद्देश्य कक्षा की ओर इस मिशन को पूरा करने के लिए। EOS N1 उपग्रह उद्देश्य कक्षा की ओर। Shah ground station is tracking presently for 70 seconds after lift of the S-139 motor and the two strap-ons will together develop thrust. प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Shaft position main auto. Both strap-ons separated. There's a confirmation from the range operations director that the strap-on models have been separated from the ongoing launch vehicle. However, the core S-139 motor continues to burn and develop thrust. दोनों स्ट्रैप-ऑन बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Shah station continues to track and Trivandrum station beginning to acquire trajectory data. इस दौरान कोर बूस्टर 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है और यान का दिशा निर्धारण करते हुए उद्दिष्ट कक्षा की ओर जा रहा है। Second stage ignited. +2 minutes. तो अंतरिक्ष में भारत की ये ऐतिहासिक उड़ान और भारत ने इतिहास रच दिया है। पीएसएलवी C-62 मिशन लॉन्च हो चुका है। इसरो का ये 2026 का पहला मिशन था जिसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है। इस मिशन के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के साथ साथ 14 दूसरे सैटेलाइट्स भी अंतरिक्ष भेजे गए हैं। सिक्योरिटी के सेक्टर में ये सैटेलाइट, ये पीएसएलवी C-62 मिशन मदद करेगा। इसके साथ ही फ्यूल रिफिलिंग का भी जो मिशन है वो भारत अचीव करने जा रहा है। चाइना के बाद भारत एक दूसरा देश है जो इस मिशन में सफलता हासिल करेगा और साथ ही साथ यूरोप और अमेरिका जैसी महाशक्तियां भी अभी तक इस तकनीक में सफलता हासिल नहीं कर चुकी हैं। सैटेलाइट रिफ्यूलिंग तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का दूसरा देश इस मिशन के साथ भारत बन चुका है। भारत ने इतिहास रच दिया है। यान से ऊष्मा कवच को
तो श्रीहरिकोटा से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां इसरो ने आज इतिहास रचा है। PSLV C-62 मिशन के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत ने न केवल अपने 2026 के अंतरिक्ष कैलेंडर की शानदार शुरुआत की है, बल्कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट रिफ्यूलिंग तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमेरिका और यूरोप भी इस तकनीक में सफलता हासिल अभी तक नहीं कर पाए हैं और चीन के बाद भारत ये दूसरा देश है जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट रिफ्यूलिंग तकनीक हासिल कर लेगा इस मिशन के बाद। PSLV C-62 रॉकेट लॉन्च हो चुका है और एक बड़ा इतिहास, बड़ी सफलता भारत ने यहां पर हासिल की है। और भारत ने आज जो इतिहास रचा है उसके बाद अमेरिका भी इस रेस में भारत से पीछे छूट चुका है। चीन की बराबरी पर हम जाकर खड़े हो गए हैं। सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। और अभी तक आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो ने PSLV के जरिए 63 मिशन पूरे किए हैं, जिसमें महत्वाकांक्षी चंद्रयान 1, मंगलयान और आदित्य L1 मिशन शामिल है। और अब ये PSLV C-62 मिशन जिसे लॉन्च किया जा चुका है, एक बड़ी सफलता इस मिशन के जरिए भारत हासिल कर चुका है। तृतीय चरण का कार्यकाल लगभग 150 सेकंड का होगा।